जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश के इंटरिम लीडर जो मोहम्मद यूनिस साहब हैं, उनको सपोर्ट थी पूरी तरह से आर्मी की। एक दो हफ्ते पहले आर्मी के चीफ ने तो यहां तक बोल दिया था कि भाई कम वॉट में वी विल स्टैंड विद द न्यू गवर्नमेंट। हम लोग यूनिस साहब की जो अभी जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है उसके साथ खड़े रहेंगे। कल कुछ चीजें बाहर निकली जिससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो एक रिलेशन ऑफ ट्रस्ट था, वो जो एक रिलेशन था, वो धीरे धीरे करके अब डैमेज होना शुरू हो चुका है। कुछ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, कुछ चीजें और भी हो रही हैं जिससे ये जो एक एक पतले धागे से एक रिलेशन को बांध के रखा था, उसमें अभी तोड़ नजर आनी शुरू हो चुकी है। उसमें जाने से पहले मैं आपको थोड़ी चीजें बताना चाहूंगा जो बांग्लादेश में हो रही हैं। बांग्लादेश के इंटेरिम लीडर जो हैं मोहम्मद यूनिस, जो सो कॉल्ड लीडर हैं, सो कॉल्ड एडवाइजर हैं, जो मर्जी आप उनको बोल लीजिए, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि साहब, इलेक्शंस हो नहीं सकते बांग्लादेश में जब तक पूरी तरह बांग्लादेश के जितने भी रिफॉर्म्स उन्होंने प्लान करे हैं, जब तक वो ना हो। उन्होंने बोला कि जो रिफॉर्म्स हैं वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या सिक्योरिटी रिफॉर्म्स नहीं है, ये पूरे बांग्लादेश के अंदर हर एक एंगल में रिफॉर्म्स करने की जरूरत है और वो रिफॉर्म्स एक दिन में नहीं हो सकते। तो सवाल ये उठता है कि क्या बांग्लादेश को सालों साल वेट करना पड़ेगा अगले इलेक्शन से पहले, और या फिर यूनुस को ऐसा लगता है कि उसके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी उसको अमेरिकन ने दी है कि जब वो ऐसे घुमाएंगे और सारे रिफॉर्म हो जाएंगे और एकदम से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। रिफॉर्म्स के चक्कर में सबसे बड़ी इनके लिए जो जो प्रॉब्लम है इज द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों करने हैं? इनको करने इसलिए हैं क्योंकि देखिए, अभी तक शेख हसीना ने रिजाइन तो करा नहीं है। ऑफिशियली शेख हसीना इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। चाहे आप उनको पसंद करें ना करें, वो अलग चीज है, बट अभी भी वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। और यहां तक कि उनकी एक जो कॉल रिकॉर्ड लीक हुई थी थोड़े टाइम पहले, उसमें उन्होंने खुद ने बोला कि मैंने कोई रेजिग्नेशन नाम की कोई चीज नहीं दी है। उसको काउंटर करने के लिए बांग्लादेश की ये जो एडवाइजरी गवर्नमेंट है या जो मर्जी आप इसको बोल लीजिए, इन्होंने एक फेक रेजिग्नेशन लेटर घुमाने की काफी कोशिश की थी, जिसको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बांग्लादेश सिविलियंस ने अपने आप ही बोला था ये तो फेक है, इसको जरा अपने पास रखिए, ऐसी चीजें ना करिए। तो इस जो सिचुएशन है इनके इनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जहां पर ये बोला जाता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर रिजाइन भी करता है, जब तक अगला प्राइम मिनिस्टर आके इलेक्ट होके आता नहीं है, तब तक जो पुराना प्राइम मिनिस्टर ही रहता है। उसको चेंज करने के लिए इनको कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स करने की बहुत बहुत जरूरत है। उसके लिए इन्होंने एक 9 मेंबर की कमीशन बिठाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से क्या क्या अमेंडमेंट उसके अंदर की जाती हैं। तो ऑब्वियसली अपने आप को एक लीगलाइज करने की कोशिश चल रही है। हिंदू कम्युनिटी जो है वो बांग्लादेश के पास बार बार जा रही है। उनका एक 8 पॉइंट डिमांड है जहां पर वो अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी और एग्जिस्टेंस के बारे में इस सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट से डिमांड्स रख रही हैं। इन्होंने, यूनुस साहब ने एक अपॉइंटमेंट दी हिंदू के लीडरशिप को कि भैया आके आप मिलिए, हमसे बात करिए, ये करिए, वो करिए, ताकि आपके जो डिमांड्स हैं आप हमारे सामने रखिए। एक अपॉइंटमेंट दी, लेकिन हिंदू की जो कमेटी वहां पर गई थी उनको 2 3 4 घंटे तक बाहर ही बिठाया रखा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो वो एक मेमोरेंडम देने गए थे यूनेस को, वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा। यहां तक कि जो इसके पर्सनल प्राइवेट सिक्योरिटी है, उन्होंने हिंदुओं को उठा के बिल्डिंग से बाहर फेंक दिया। दुर्गा पूजा के ऊपर काफी सारी चीजें चल रही हैं और बहुत बड़ी मूवमेंट है कि भाई एंटी दुर्गा पूजा प्रोटेस्ट। मतलब जितने भी वहां पर रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो अभी सड़क पे उतरे हुए हैं ये बोलने के लिए कि यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि ऐसी बात आ रखी है, हिंदुओं ने भी कंबाइन होके एक आवाज में बोला है कि हम दुर्गा पूजा करेंगे, आपको जो करना है आप करते रहिए। अब पता है कि भाई कहीं ना कहीं रिलीजियस टेंशन आगे जा सकती हैं, तो कई आप देखेंगे, कई फोटोज आपको दिखेंगी कि पंडाल और ये जो चीजें दुर्गा पूजा के वेन्यूज हैं, उसके सामने फुली आर्म्ड आर्मी खड़ी हुई है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। हिंदुओं के पीछे वहां पर क्या हो रहा है इसके बारे में तो जितना बोले उतना कम है। और जिस तरह से वहां पर पोग्राम या जेनोसाइड, जिस जिस तरह से आप उसको देखना चाहें, वो चल रहा है, दैट इज वेरी क्लियरली एविडेंट। यूनुस ने तो एक रिफॉर्म गवर्नमेंट करने की बात करी है जिस तरह मैंने आपको बताया, लेकिन जो एक्चुअल रिफॉर्म हो रहा है इज द रिडक्शन ऑफ द बांग्लादेशी सोसाइटी इनटू अ कंप्लीट इस्लामिक, हार्डकोर रेडिकल इस्लामिक मूवमेंट। और ये चीजें हम देख रहे हैं जहां पर आईसिस के झंडे, अलकायदा के झंडे और जो इतने प्यारे प्यारे लोग इन्होंने गवर्नमेंट ने रिलीज करे हैं, वो अभी सड़कों पे आके क्या क्या कर रहे हैं, ये तो सबने आपको सबको वीडियोस देख ही रहे हैं। अब आप देखिए इनकी पेटीनेस इतनी ज्यादा है कि अभी पैसे पूसे है नहीं गवर्नमेंट के पास, लेकिन उन्होंने नए करेंसी नोट डिजाइन करे हैं जिसके अंदर से शेख मुजीबुर रहमान की इमेज को हटाया गया है।
तो देखिए एक एक तरह से इनको ये दिखता है कि जो पुराना एक सेटअप है उसको पूरी तरह से तोड़ा जाए। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, किसी ने मेरे को इमेजेस भेजी बांग्लादेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट ढाका में, जहाँ पर जितने भी शेख मुजीबुर रहमान की चीज़ें थी जो एक मेमोरेबिलिया की तरह लगा रखी थी, उन सबको तोड़-ताड़ के बराबर कर दिया है। शेख हसीना की म्यूरल्स के ऊपर बंगबंधु के म्यूरल्स के ऊपर कितने अटैक्स हुए हैं, ये सब कुछ हमको बड़ा क्लियरली पता है। अब ये जो इंटरव्यू यूनिस ने दिया, उसके अंदर इन्होंने बोला कि साहब भारत के बारे में बोला। उन्होंने बोला कि यार भारत के जो बांग्लादेश के साथ टाइज़ होने चाहिए वो बहुत क्लोज़ होने चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव हमको दिखता नहीं है। बड़ी जल्दी रियलाइज़ेशन हुआ इनको, पहले तो ये लोग बड़े एंटागोनिस्टिक मोड में थे, हम भारत को मछली नहीं देंगे, हम ये नहीं देंगे, भारत को अपनी अपनी हद में रहना चाहिए, ये सब बोलने के बाद अब इनको अकल धीरे-धीरे, अकल तो नहीं मैं बोलूँ अभी, मतलब बोलते हैं ना रियलिज़्म इनके दिमाग पे आके तब जब सिर पे आके चपेड़ा मारता है तो फिर ऐसे-ऐसे स्टेटमेंट बाहर निकलते ही निकलते हैं। आपने देख लिया है एक और जो आईसिस टाइप प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, वो भी किस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ अभी भारत में आया है कि भैया मेरे को भीख दे दो, नहीं तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। भारत का नेबरहुड है, तो भारत तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं धीरे-धीरे करके हेल्प करेगा, लेकिन ऑब्वियसली गारंटीज़ लेके हेल्प करेगा, और इस बारी मालदीव से पूरी तरह से गारंटीज़ के साथ हेल्प करने की बात चल रही है। ऐसा कोई स्टेटमेंट भारत का बांग्लादेश के लिए नहीं आया है, क्योंकि भारत को ये चीज़ पता है कि साहब जब तक ये जो यूनुस साहब बैठे हुए हैं वहाँ पर, जो एक वेस्टर्न स्टूज हैं, ये कुछ उल्टे काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट यूनुस ने खुद ने बोला कि साहब बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई हैं, वो भारत को बहुत बुरी लगी होंगी, और एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट भारत को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगा होगा। यहाँ यहाँ तक कि भारतीयों का रिएक्शन भी हमको देखने को मिलता है, किस तरह से बांग्लादेश में जो इंसिडेंट्स हुए हैं, उसके अगेंस्ट में वो किस तरह आवाज़ उठा रहे हैं। अभी तक तो अभी तक तो ये बोलते थे कि साहब ऐसा कोई बात ही नहीं हुई, किसी को मारा ही नहीं हमने, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो पॉलिटिकल है, इसके अंदर हिंदू सारे शेख हसीना को सपोर्ट करते थे, तो ये बड़ा डिफिकल्ट है ये बताना कि वो हिंदू को मार रहे हैं कि शेख हसीना के सपोर्टर को मार रहे हैं। तो मतलब वो एक तरह से एग्री कर रहे थे कि वहाँ पर वायलेंस चल रही है, लेकिन ये बोलने के लिए उनके पास दम नहीं था कि एंटी हिंदू वायलेंस चल रही है। चलिए आप नहीं बोल सकते तो हम ही बोल देते हैं, साहब आपकी कंट्री में एंटी हिंदू वायलेंस इस टाइम पे चल रही है। और ये इतने इंटॉलरेंट हो रखे हैं कि एक बेचारी मैजिस्ट्रेट है जिनका नाम है उर्मी, उन्होंने कुछ लिखा अपने सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर अबाउट यूनुस। सोशल मीडिया पोस्ट में उसने लिखने लिखने के बाद उसको ढाका के एक कोर्ट में समन किया गया। उसके ऊपर अभी पूरा जबरदस्त केस कूस चल रहा है, और ये एक अकेला केस नहीं है। एक गवर्नमेंट स्टाफर था जिसने भी ऐसा कुछ लिखा, उसको उठा के इन लोगों ने जेल में फेंक रखा है। 2-4 और केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं जहां पर किसी एक इंडिविजुअल सिटीजन ने कुछ एक चीज लिखी कि भाई यूनुस ऐसा कर रहा है, ये कर रहा है, ये ठीक नहीं है, उनको भी उठा के बड़े-बड़े केसेस, और कईयों को तो उठा के जेल में भी फेंका गया है। यहाँ पर आप देखिए बांग्लादेश की जो सो कॉल्ड पुलिस है, जिसमें आधे लोग अभी भी एब्सेंट हैं बाय द वे, जिनको ये क्रिमिनल्स बोलते हैं, एंड लेट मी से दैट ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है होम एडवाइजर का, जहां पर बोलते हैं जो पुलिस जो अभी भी एब्सेंट है वो क्रिमिनल्स हैं। इसी पुलिस ने 7,000 लोगों को पिछले एक हफ्ते में अरेस्ट करा है। किसके लिए? किस चार्जेस के लिए? भैया आप जरा प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप नारकोटिक्स के अंदर हो, आप क्राइम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, लेकिन ये 7,000 लोग ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज उठाई है। 7,000 लोगों को अरेस्ट तो किया, लेकिन जो इतने बड़े-बड़े डायरेक्ट टेररिस्ट हैं, जो कुकी नेशनल के टेररिस्ट हैं, जो इनके अल-कायदा के टेररिस्ट वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो और भी रेडिकल ऑर्गनाइजेशंस के टेररिस्ट हैं, उनको रिलीज़ करके मेरे हिसाब से यूनुस ने अपने प्राइवेट एडवाइज़र तक बना लिए हैं उसमें से। ये चीज़ तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। अब देखिए यूनुस और आर्मी के बीच में काफ़ी हद तक कुछ डिफरेंसेस निकल के आ रहे थे, उसको कवर अप करने के लिए, और वो डिफरेंस के बारे में मैं भी आपको 1 मिनट में बताता हूँ। उसको कवर अप करने के लिए यूनुस ने पिछले हफ्ते में एक बड़ा प्रेज़ टाइप दिया कि साहब बांग्लादेश की आर्मी बड़ी ज़बरदस्त है, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये एक सिंबल है लोगों देश का और लोगों के ट्रस्ट का इन द गवर्नमेंट। उन्होंने बोला कि साहब जो ऑफिसर्स हैं विद इंटेग्रिटी और जो लीडरशिप क्वालिटीज़, उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए। अब ये देखिए, ये जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज होते हैं जिसके अंदर जो सिविलियन लीडरशिप को अपनी सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो वो क्या करते हैं, लोगों को फ्री फंड के प्रमोशन देते हैं, उनकी छातियों पे मेडल चिपकाते हैं, उनकी जेबों में पैसे भरे जाते हैं। अब जो मैं आपको बताने वाला था कि जो सबसे बड़ा डिफरेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि ये पता चला, ये जो सो कॉल्ड रिफॉर्म के बारे में यूनुस साहब बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक रिफॉर्म ऐसा था जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जो बाय द वे शेख हसीना के एक रिलेटिव है, उनको हटाने की बात की जा रही थी। ये पता चल गया आर्मी को।
जब ये पता चला आर्मी को, तो ये भी बात हुई कि साहब आर्मी के लोग यूनिस से जाके काफ़ी एक बड़ी डेलीगेशन टाइप उनके घर में घुस के उनसे मिले और उनको बताया कि भाई साहब ऐसे करोगे तो आप जिस तरह से इनको उड़ाया तो आपको भी उड़ा दिया जाएगा। अब देखिए इसके बारे में तो ऑब्वियसली पब्लिक डोमेन में रिपोर्ट्स नहीं आई हैं, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन आ रही है स्ट्रेट फ्रॉम इनसाइड बांग्लादेश। जो लोग मेरे को बता रहे हैं कि साहब ये चीज़ें कल रात को वहाँ पर हुई हैं। और कल रात की बात है, ये देर रात की बात है कि जहाँ पर आर्मी ने बड़े क्लियरली अपने कंसर्न्स बताए हैं यूनिस को और एक कहीं न कहीं बोला है कि साहब देख लीजिए आप ज़रा ध्यान से चलिए, नहीं तो आपको भी हटाना हमारे लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक देश जिसके अंदर हर 5-6 साल में कूच हुए हैं और यहाँ पर तो 32 टोटल आर्मी के कूच हुए हैं, वहाँ पर ये थ्रेट ऑब्वियसली मीन्स अ लॉट टू द करंट एस्टेब्लिशमेंट इन बांग्लादेश। देखना ये पड़ेगा कि साहब कितना टाइम तक ये जो एक फसाड है, ये जो एक ड्रामा है, ये चलेगा और कितना टाइम तक ये दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे कि भई आर्मी और ये सो कॉल्ड सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। मेरे हिसाब से एक आर्टिकल आया, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। अहमद हुसैन करके साहब हैं, जो बांग्लादेश से हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा प्रिंट के अंदर, उन्होंने बोला और ये उनके अपने वर्ड्स हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक और आर्मी कू नहीं हो सकता। बट फिर भी यूनुस को ये एडवाइजरी करी उन्होंने कि भई आर्मी को आप ट्रस्ट मत करिए और जिस तरह से आर्मी को आपने अभी मार्शल लॉ लगा के 60 दिन तक आपने पूरी तरह से उनके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ दे दिया है, ये इस गवर्नमेंट के लिए हानिकारक होगा। तो ये आर्टिकल आया था 1 अक्टूबर को और आज है आपकी 9 अक्टूबर। 9 दिन के अंदर ये आर्टिकल, वेरी वेल रिटन आर्टिकल, जो चीज़ें अभी असलियत में बदलनी शुरू हो चुकी हैं। इन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिया। उन्होंने बोला कि साहब चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश को तो उठा के आपने बाहर फेंक दिया। आपको क्या लगता है ये आर्मी आपको छोड़ेगी वहां पर? तो आपको आर्मी को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसी ही एडवाइस के तहत आई थिंक यूनिस ने कुछ करा है और कुछ करने की कोशिश की है कि आर्मी के लीडरशिप, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफिसर्स विद इंटेग्रिटी मस्ट बी गिवन प्रमोशन, कुछ करने की कोशिश करी होगी जहां पर आर्मी ने उसको झटका मारा है। अभी तो झटका मारा है, वार्निंग करी है, लेकिन ये गेम खत्म नहीं होगी बिकॉज़ एक बार ये ट्रस्ट टूट जाता है, उसके बाद उसको बनाना स्पेशली बिटवीन द आर्मी ऑफ अ कंट्री एंड द गवर्नमेंट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, ये भी तो ईस्ट पाकिस्तान ही है। एट द एंड ऑफ इट उसको बनाना बड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आर्मी को अपनी सर्वाइवल देखनी है, आर्मी को अपनी चीज़ें देखनी है और आर्मी को अपनी कुर्सी से भी उतना ही प्यार रहता है, जितना एक्चुअली ज़्यादा रहता है, जितना इस यूनिस को रहेगा। अमेरिका की तरफ से इनको पूरी तरह से हेल्प मिल रही है, लेकिन कहीं न कहीं वेस्टर्न मीडिया अभी धीरे-धीरे करके ये बोलना शुरू हो गया है कि साहब ये जो चीज़ें चल रही हैं बांग्लादेश के अंदर, इसमें बहुत लॉन्ग टर्म में हार्म रहेगा। और ये बात कर रहे हैं रेडिकल एलिमेंट्स को जिसको यूज़ करके यूनिस अपनी गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन कर रहा है। तो मेरे को जो दिखता है आगे जाता हुआ एक ऐसी सिचुएशन दिखती है कि ये जो रेडिकल एलिमेंट्स इन्होंने रिलीज़ करे हैं, इनका अभी झड़प होने वाली है बांग्लादेशी आर्मी के साथ। क्योंकि आर्मी एक अपना स्टैंड लेगी, ये रेडिकल एलिमेंट्स जो यूनिस के बैकिंग के साथ वहां पर खड़े हुए हैं, वो अपना एक स्टैंड लेंगे। अब देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाएगा। जब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने नहीं करा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स के साथ। आज दोपहर में हम मिलेंगे अभिषेक तिवारी जी से, जिससे हम पता करेंगे भाई इलेक्शन में मास्टर स्ट्रोक एक्चुअली था किसका, हुआ क्या, क्या ये हारने वाला मास्टर स्ट्रोक था कि जीतने वाला मास्टर स्ट्रोक था? इसके बारे में थोड़ी-सी हम आगे बात करेंगे और रात को कल जैसे हमने एआईएम के साथ बात नहीं कर पाए, हम आज रात को उनके साथ बात करेंगे। थोड़ी देर में आपके पास एक और अपडेट आएगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि हिज़्बुल्लाह अभी सीज़फायर करना क्यों रोना शुरू हो चुका है। उसको भी ज़रूर देखिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।